हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई सारे देशों के राष्ट्रीय ध्वज उनके आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। आज हम एक आध्यात्मिक आज़ादी का पर्व मनाते हैं, क्रूस विजय का पर्व, हमारे आध्यात्मिक मुक्ति का पर्व। 23वां सामान्य सप्ताह 14 सितंबर 2021 शनिवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17 तक। जो बाहरी जगत को, संसार को जीतता है उसे वीर कहा जाता है, और जो भीतरी जगत को, आंतरिक जगत को, स्वयं को ही जीतता है उसे महावीर कहते हैं। आज हम एक महापर्व मनाते हैं, क्रूस विजयी का महापर्व। और क्रूस के इस महाबलिदान में जो ईसा के आत्म बलिदान, ईसा के आत्म त्याग द्वारा हमारे जीवन में ही हमें आध्यात्मिक त्याग और आध्यात्मिक बलिदान के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें हमारी मुक्ति छिपी हुई है। आज के पहले पाठ में जहरीले सांपों के काटने और कांसे के सांप के द्वारा जिसे देखकर लोगों ने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उन्हें मुक्ति मिली, ये मुक्ति पाने का प्रतीक है। धर्मशास्त्र में सांप पशुता, पाप और अज्ञानता का प्रतीक है। कांसे का सांप ईश्वर द्वारा भेजे हुए पुत्र का चिन्ह है। इसलिए जिसने उस कांसे के सांप को विश्वास पूर्वक देखा वह चंगा हो गया। यह एक प्रतीक है जिसे संत पौलुस ने आज के दूसरे पाठ में समझाया है कि क्रूस की शिक्षा ईसा के आत्म बलिदान और आत्म त्याग की शिक्षा है। यह हमारे अहंकार को पूरी तरह कुचलने और मिटाने की ओर कदम है। जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं ईश्वर के पुत्र होकर भी हम मनुष्य जातियों के लिए क्रूस उठाया, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। इसी को संत पौलुस समझाते हैं कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 में। वे बड़ा महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि यहूदी चिन्ह चाहते हैं, यानी कुछ लोग चमत्कार चमत्कार कहते हैं और चमत्कार के नाम पर बड़ी भीड़ आती है। क्या ये चमत्कार उन्हें ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का अनुभव कराती है? यूनानी प्रज्ञा चाहते हैं, कुछ लोग प्रज्ञा की बातें करते हैं, पर संत पौलुस कहते हैं कि हम क्रूसित ईसा की शिक्षा देते हैं, जो यहूदियों और यूनानियों दोनों के लिए एक मूर्खता का विषय है। कई लोग क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं। संत पौलुस ने इसी बात को स्पष्ट किया है। कई बार बहुत सारे लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं, कई लोग प्रज्ञा के पीछे भागते हैं, पर क्रूस की शिक्षा को समझ नहीं पाते। और कई बार ये तड़क भड़क और चमत्कार और प्रज्ञापूर्ण बातें क्रूस की शिक्षा को धूमिल करती हैं। आज इस पर आप चिंतन करें। क्रूस की शिक्षा ईसा के पैर धोने की शिक्षा से जुड़ी हुई है।
क्रूस की शिक्षा विनम्रता की शिक्षा है। क्रूस की शिक्षा आज्ञा पालन की शिक्षा है। क्रूस की शिक्षा स्वयं के अहंकार को तोड़ने और मिटाने की शिक्षा है। और जब हम क्रूस की शिक्षा से प्रभावित हैं तो हम अपने अहंकार को मिटाने का काम करते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं को रोटी स्वरूप तोड़ा, जो मिस्सा बलिदान में हम आज भी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। उन्होंने स्वयं को तोड़ा और बांटा। आइए हम प्रार्थना करें कि इस क्रूस विजयी के महापर्व के दिन हम ईसा के महान बलिदान के द्वारा प्रेरित हों। हम खुद के अहंकार को मिटाने के लिए और ईश्वर के महान बलिदान के द्वारा प्रेरित होने के लिए पवित्र आत्मा संग प्रार्थना करें। हे क्रूसित यीशु, तूने अपने क्रूस बलिदान द्वारा सारे संसार को अपनी ओर आकर्षित किया। जितने भी लोग क्रूस की शिक्षा को समझ नहीं पाते हैं, त्याग की शिक्षा, आत्म बलिदान की शिक्षा, अहंकार को मिटाने की शिक्षा, उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति से सामर्थ्य प्रदान कर। और हम सभी जो तेरे क्रूस के पीछे चलना चाहते हैं, हमें आशीर्वाद दे कि क्रूस की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हम अपनी मुक्ति की उस ऊंचाई तक जा सकें जिसे हमें पाना है। क्रूस विजय का पर्व हमारे जीवन में शांति, आध्यात्मिक शक्ति और पवित्र आत्मा का बल उत्पन्न करे। आमीन।